राजस्थान कांग्रेस में इस समय क्या ठीक है क्या नहीं ये आपको पता है, क्योंकि जिस समय राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा निकली थी उस समय कांग्रेस के अंदर शांति थी, लेकिन यात्रा के निकलने के बाद ही कांग्रेस में फिर से हलचल शुरू हो गई। नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस समय यानी कि आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री गहलोत की प्लानिंग को लेकर के, क्योंकि जिस समय मुख्यमंत्री गहलोत ने 16-17 के आसपास चिंतन शिविर किया था। चिंतन शिविर के बाद अभी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर वो अपने मंत्रियों को कैसे साध पाएंगे। इसी पर हम आज बात करेंगे हमारे सहयोगी हरनाम से कि आखिर मुख्यमंत्री गहलोत बजट सेशन में और विधानसभा सत्र में अपने विधायकों को कैसे साध पाएंगे। हरनाम, सबसे पहले बात करें, विधानसभा सत्र है वो शुरू हो चुका है। कल का सत्र का पहला दिन हमने देखा, राज्यपाल के अभिभाषण के बीच में ही विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। क्या जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इस तरह अगर विधानसभा में हंगामा करेंगे, विधानसभा नहीं चलने देंगे, तो क्या जनता के बीच में मैसेज जाएगा? बिल्कुल रौनक, अगर देखा जाए जिस तरह से एक संविधान होता है, संविधान के तहत विधानसभा चलाने की प्रक्रिया होता है, उन्हीं के बीच में जिस तरह से कल का वाक़या था, कहा जा सकता है कि राजस्थान के इतिहास में शर्मसार करने वाला है कि जिस तरह से संविधान के धज्जियाँ उड़ाने की बात है, देखा जाए तो राज्यपाल जिस तरह से अपने पद की गरिमा को देखते हुए कलराज मिश्र ने जिस तरह से अभिभाषण शुरू किया, अभिभाषण शुरू करने के बाद पेपर लीक के मामला को लेकर विपक्ष की पार्टी जिस तरह से तख्तियाँ लहराई है, कहीं न कहीं एक राजनीति को देखते हुए एक शर्मनाक कहा जा सकता है। उन्हीं के बीच में जिस तरह से राज्यपाल गुस्सा होकर अभिभाषण को आधा ही पढ़कर पूरा पढ़ा छोड़कर चले गए, तो कहीं न कहीं राजनीतिक में ये देखने को मिलता है। हाँ, हालाँकि ये रौनक माना जाएगा कि विपक्ष का काम है हमला करने का, तो वो एक तरीका भी होता है। संविधान को देखते हुए जिस तरह से राज्यपाल का अभिभाषण में तख्तियाँ लहराना, ये बहुत गलत है। वहीं अगर देखा जाए आरएलपी के जो 3 विधायक हैं, उनको पूरे दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, ये भी एक देखने लायक था। तो कहीं न कहीं ये जो कहा जा सकता है आज जो 21वीं सदी के यहाँ के जो लोकतांत्रिक के तरीके से जो कहा जा सकता है कि विधानसभा के अंदर जो पटल चलाने की बात है, कहीं न कहीं धरातल पर नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि जब प्रतिनिधि चुनकर आते हैं तो एक विधानसभा की प्रक्रिया होती है। जब तक विधानसभा के अंदर प्रक्रिया होता है कि जो पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको एक दायरे में रहना चाहिए। कहीं न कहीं इस दायरे को लांघते हुए जो कार्य कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं शर्मनाक देखने की बात है। जनता की जो बातें हैं, मैं मानता हूं कि पेपर लीक जो हुआ है, पेपर लीक को लेके पक्ष को रखने की बात है, वो रखना भी चाहिए, क्योंकि नहीं रखेंगे तो सरकार किस तरीके से काम करना चाहिए। तो उन्हीं के बीच में जिस तरह कल हालात देखा गया, उन्हीं के बीच में आज भी जिस तरह से कार्रवाई सुबह से शुरू हुआ है, तो सुबह भी देखे तभी 10 मिनट पहले फिर स्थगित कर दिया गया था। तो कहीं न कहीं जो लॉबी है विधानसभा के अंदर, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, तख्तियाँ लहराना, हंगामा करना, फिर लॉबी में आ जाना, वहाँ हड़ताल में बैठ जाना, तो ये एक सदन चलाने की प्रक्रिया होती है। तो सदन चलना चाहिए, सदन चलेगा तभी जाके जनता के लिए कुछ न कुछ समस्याएं बाहर निकल के सामने आती हैं। जनता के लिए कुछ समस्याएं बाहर निकलेंगी। अगर अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री गहलोत को लेकर के कि जिस समय चिंतन शिविर हुआ था उसके बाद में भी सवाल उठने लगे हैं कि जो मुख्यमंत्री गहलोत के मंत्री भी थे वो भी धीरे धीरे छिटक करके उनसे बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं मुख्यमंत्री के गुट से। आखिर मुख्यमंत्री गहलोत है अपने गुट के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, विधानसभा में उनको कैसे साध पाएंगे वो? अगर मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो जिस तरह से 2 गुटबाजियाँ चल रही हैं, गुटबाजी कहीं न कहीं देखते हुए, अगर राजनीतिक गलियारों की अगर चर्चाओं की बात किया जाए, तो जिस तरह से पायलट इस समय पलटवार हो रहे हैं सीएम के ऊपर, कहीं न कहीं ये भी देखा जा रहा है कि ये हम पंजाब केसरी के माध्यम से नहीं कह सकते, मगर ये जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा हो रहा है, कहीं न कहीं पायलट सामने 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर ये पहला ऑप्शन तो ये दिख रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी में जाने की प्रक्रिया की बात की जा रही, या दूसरी अगर प्रक्रिया देखा जाए, कहीं हो सकता है कि ऐसा है कि नई पार्टियां शुरू ना कर दे। तो उन्हीं सबको देखते हुए तो हर विधायक होते हैं, हर प्रतिनिधि होता है, तो अपना 2 रास्ता चुनता है। क्योंकि ये कहा जा सकता है 2023 का जो चुनाव है वो आखिरी चुनाव है। चुनाव यहाँ जो होने वाला है तो 2023 में चुनाव होगा। उन सब के बीच में देखा जाए, जिस तरह अशोक गहलोत अपना बजट पेश करने की तैयारी में लगे हैं, वहीं जो उनके सचिन पायलट गुट के हैं वो हमलावर हो रहे हैं। वहीं अगर देखा गया था, अभी जिस तरह से अशोक गहलोत ने कहा कि एक
कोरोना तो से हम लड़ चुके हैं, मगर दूसरा कोरोना हमारे पार्टी में आ गया है। उसी बीच में अगर पायलट का हमलावर है, तो पायलट ने कहा कि हर बड़े नेता को हमेशा ये सोचना चाहिए नहीं चाहिए कि विफल होने के बाद नेता ही बने रहें। नहीं, आपने एक बात कही कि मुख्यमंत्री नहीं बल्कि अपने सचिन पायलट हैं वो बीजेपी में जा सकते हैं, जबकि पुरानी कुछ बातें हैं और राजनीतिक जानकार हैं, इनका कहना है कि उनके पिता भी जब काफ़ी हद तक बैकफुट पर थे तब भी वो कांग्रेस को छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी में नहीं गए थे। तो मुख्यमंत्री नहीं बल्कि विधायक सचिन पायलट हैं, वो कांग्रेस छोड़ करके भाजपा को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? अगर जिस तरह से देखा जा रहा है कि 2018 में जिस तरह से सत्ता हासिल किया कांग्रेस पार्टी ने, अगर वहाँ से अगर देखा जाए तो सत्ता हासिल करने के बाद देखा कि जिस तरह से पायलट ने मेहनत किया और 100 सीटें राजस्थान में आई, उन्हीं सब के बीच में उनको आश्वासन दिया गया था कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री का पद ना मिलने की वजह से 2020 का जब वाक़या आया तो वहाँ देखा गया कि फिर सचिन पायलट ने बगावत करके जिस तरह मानेसर में जाके होटल में बैठे थे 19 विधायकों को लेके, कहीं न कहीं ये जो पुराने अगर इतिहास देखा जाए तो कहीं न कहीं ये सामने खुलकर आता है। उसी पटल को अगर देखा जाए, जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रक्रिया थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की बात आई थी, तो अशोक गहलोत का इस्तीफ़ा लेने आए थे, तो वहाँ पे देखा 81 विधायकों ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो जो आश्वासन होता है, आश्वासन सबसे बड़ी संयम जो टूटने की बात है, वो सचिन पायलट का कहीं न कहीं संयम और आश्वासन टूटने के करीब आ रहा है। और जो आला कमान है, आला कमान ये भी नहीं चाहती है कि पंजाब में जो हश्र हुआ, जो देखा उन्होंने पंजाब में 6 महीने पहले चुनाव के पहले उन्होंने मुख्यमंत्री वहाँ के चन्नी को दे दिया था। कहा जा सकता है जो आदिवासी समाज से आते थे उनको जिस तरह से मुख्यमंत्री बना के चुनाव लड़ा, तो वो आला कमान नहीं चाहती है कि राजस्थान में भी ऐसा कोई हो, क्योंकि राजस्थान में ये चाहती है आला कमान की सरकार यहाँ पे रिपीट हो। रिपीट को देखते हुए अब ये बहुत अगर देखा जाए रौनक, तो राजस्थान में अब इतना समय नहीं बचा है कि मुख्यमंत्री को चेंज किया जाए, क्योंकि विधानसभा सत्र शुरू हो गया है। तो विधानसभा सत्र जिस तरह देखा जाए 10 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट को पेश करेंगे, बजट को पेश करने की प्रक्रिया किया जा रहा है। उन बीच में कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ये लग रहा है कि पायलट को कि अब यहाँ पे राजस्थान की बात किया जाए तो राजस्थान में ऐसा कोई उम्मीद नहीं है कि कोई बड़ी भूमिका निभाने को आएगा, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री चेंज की बात नहीं होती। कहा जाता है राज्य की जो राजनीति होती है, केंद्र की राजनीति, वो बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि आला कमान हमेशा चाहते हैं कि हमारे राज्य में हमारा ही सरकार हो। तो इस पटल को देखते हुए कहीं न कहीं जो आश्वासन की प्रक्रिया है वो अब पायलट को टूटता नज़र आ रहा है। किस तरीके की प्लानिंग है वो कांग्रेस सरकार को रिपीट करने के लिए बना रही है, क्योंकि लगातार आप कांग्रेस को अंदरूनी तरीकों से काफ़ी ज़्यादा क्लोज कांग्रेस के मंत्री कर रहे हैं, लगातार उनसे बातचीत आपकी होती रहती है, तो क्या प्लानिंग है उनकी? अगर प्लानिंग की बात किया जाए तो जिस तरह से अशोक गहलोत बजट ले आया ना, बजट को प्रक्रिया देखते हुए वो अपने जो काम किए हुए हैं, चाहे वो चिरंजीवी योजना की बात हो, चाहे कृषि को लेके किसानों के बिजली बिल की माफ़ हो, चाहे कृषि की बात हो, चाहे उनके जो लोन माफ़ की बात हो, उन सारी चीज़ों को लेके जनता के बीच में ले जाने की बात कह रहे हैं कि हम काम के आधार पर सरकार को रिपीट करने की बात की सामने बात आ रही है। तो कहीं न कहीं अशोक गहलोत को लग रहा है कि जो हमने 4 सालों में काम किया है उसको जनता के बीच में लाएँगे। जनता उस काम को स्वीकार करेगी, स्वीकार करके वापस सरकार रिपीट करने की बात सामने आ रही है। एक मेरा अंतिम सवाल है कि जो मुख्यमंत्री गहलोत ने फ्री फ़ोन देने की घोषणा की थी, उसको फ़िलहाल रोक दिया गया है, तो क्या कारण है इसे रोकने का? अगर जो फ्री मोबाइल की बात जो सामने आ रही है, कल जैसे सदन में भी अभिभाषण में पता चला है कि मोबाइल को रोकने की जो प्रक्रिया है, कहा जाता है जो 135 करोड़ जो महिलाओं की देने की बात आ रही है मोबाइल फ़ोन को, उसमें चिप को लेके बात सामने आ रही है, क्योंकि इतना फ़ोन जो होता है इतनी कोई एक कंपनी दे नहीं पाएगी। कहीं न कहीं ये कहा जाए कि जो तकनीकी प्रॉब्लम होती है, तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से मोबाइल ना बाँटने की प्रक्रिया सामने आ रही है, मगर आने वाला समय बताएगा, बजट में पता चलेगा कि मोबाइल बाँटा जाएगा या नहीं जाएगा, ये भी अभी खुल के सामने बात नहीं आ रही है। फिलहाल मोबाइल बांटा जाएगा या नहीं जाएगा ये बात अभी खुलकर के सामने नहीं आई है। बजट जब पेश होगा उस समय मुख्यमंत्री गहलोत क्या इनकी घोषणा करेंगे, ये बजट के समय पता लगेगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जिस तरीके से शुरुआत में हमने बात की कि राज्यपाल के अभिभाषण के बीच में जाने के बाद का मामला है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी राजस्थान में 57 साल पहले राज्यपाल ने अभिभाषण के दौरान बीच में विधायकों के विरोध करने को लेकर के 12 विधायकों को सस्पेंड कर दिया था, यानी कि बाहर निकाल दिया था। उसके बाद उन विधायकों ने कोर्ट में जाकर के इस मामले को पेश किया था। इसके बारे में भी पंजाब केसरी टीवी एक स्पेशल स्टोरी है वो बनाकर ला रहा है, वो भी आपको दिखाई जाएगी। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।